परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवमबलम ज्ञानम परम गीयते। जन्म जन्मांतर का जब पुण्योदय होता है भगवान की हेतु की कृपा, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त। क्योंकि महादेव कहते हैं पार्वती गिरिजा संत समागमः शमन लाभ कछुहान, बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, तभी जीव भगवान तक पहुंच पाता है। वरना माया का चक्र है, पूर्व के हमारे कर्म वो हमें रोक देते, भगवान तक पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया। क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, जो श्वास निकल गया दोबारा वो श्वास ले पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। हम बातें जरूर वर्षों की करते हैं, लेकिन सेकंडों का पता नहीं कब इस देह से वो चैतन्य निकल जाए। इसलिए महापुरुष कहते कि हर क्षण व्यक्ति को प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। जीवन का कुछ पता नहीं कि भगवान की जो कथा का आयोजन कराता है, उसके पितृ उसके पूर्वज ताली बजा बजा करके नाच नाच करके और प्रसन्नता को जाहिर करते हैं कि अब हमें कोई भगवान के धाम में जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे बच्चों ने इतना सुंदर कार्य किया। तो यहां भी आपकी महिमा और देवलोक में भी आज सचदेवा परिवार की महिमा को गाया जा रहा है। देवता स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों में रहकर के भी भगवान का ऐसा आयोजन नहीं कर सकते, ना करा सकते, क्योंकि कथा के आयोजन के लिए भारत भूमि में ही आपको आना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में ही आना पड़ेगा। स्वर्गों में तो महाराज भोगों की सामग्री भरी पड़ी है। जीव पुण्य करके जब वहां जाता है तो वहां के सुखों को भोगता है। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विसंति, जैसे उसका पुण्य क्षीण होता है उसी समय उसको वहां से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। अब पृथ्वी में आओ, फिर पुण्य इकट्ठा करो, दान करो, यज्ञ करो और पुण्य एकत्रित करके फिर स्वर्ग में जाओ। ये क्रम चलता रहेगा जब तक आप भगवान की आराधना नहीं करेंगे। जब तक भगवान का आप भजन नहीं करेंगे तब तक आपका ये जन्म और मृत्यु का चक्र ये चलता रहेगा। क्योंकि मन इति मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन भगवान के भजन में लग जाए तो संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, और यही मन संसार में लग जाए तो आपको सबको पता है कि फंसा देता है बुरी तरह। सूत जी कहते कि ऋषियों, कल की कथा में तुमने श्रवण किया, पांडवों के स्वर्गारोहण जाने के बाद इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित बने। बड़े धर्मात्मा हैं और बड़े दयावान हैं, ब्राह्मणों के संतों के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन कली का संग होने के कारण देखो बुद्धि इनकी भ्रमित हुई। जरासंध का मुकुट धारण किया ना, और बेईमानी के पैसे में कली का वास। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, क्योंकि जीव की 4 अवस्थाएं हैं। तो पहले नंबर में धर्म को रखा है, अर्थ को दूसरे नंबर में रखा है, काम को तीसरे नंबर में रखा और मोक्ष चौथे नंबर में।
शास्त्रों की आज्ञा है कि धर्म से धन कमाओ और उस धन से भगवान की सेवा करो। आज ना धर्म से कोई लेना देना है, ना मोक्ष से कोई मतलब है। दो ही चीजें रह गई हैं, अर्थ और काम। हर व्यक्ति कहता महाराज खूब पैसा कमाओ और मौज करो, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि धर्म से धन कमाओगे तभी वो धन आपको सुख देगा। क्योंकि धन में 15 अनर्थ हैं, भगवान बताते एतई पंचदशा अनर्था। उद्धव जी से भगवान ने बताया है कि उद्धव ये लक्ष्मी है तो बहुत सुंदर, लेकिन मेरे सिवा इसको कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि जिसके यहां जाती है इसके साथ 15 अनर्थ जाते हैं, 15 दोष जाते हैं। अब पैसा आते तो हमें दिखता है महाराज, लेकिन उस लक्ष्मी के साथ 15 लोग जो बंदूक लेकर के आ रहे हैं वो नहीं दिखते। तो वही लक्ष्मी वही धन जब घर में आएगा तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ देगा, आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। आप गलत काम करने लगेंगे, उल्टा सीधा खाना पीना करने लगेंगे। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है कि धर्म से धन को कमाया जाए, वो आपको सुख देगा, आपके घर में शांति रहेगी, आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। नहीं आप देखिए बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, रात में 2-2 बजे बाहर गाड़ियां लेके होटलों में खाना खा रहे, घूम रहे। संस्कारी परिवार के बच्चे तो ऐसा नहीं करते, वो तो महाराज माता पिता की आज्ञा में रहते। तो जो राजा संत सेवी हैं, गौ सेवी हैं, आज उन्हीं राजा से एक संत का अपराध बना, गले में सर्प डाला ना, क्योंकि जरासंध का मुकुट धारण किया। जरासंध अधर्मी राजा था, अधर्मी राजा के द्वारा, अधर्म के द्वारा कमाए गए धन के द्वारा आज परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। जिन संतों के चरण छू करके प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेते थे, आज उन्हीं के गले में सर्प डाले। और कर्म अगर करेंगे तो उसका फल है, अच्छा या बुरा दोनों का फल। राजा को श्राप लगा, इति लंघति मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। महाराज को पता चल गया कि अब 7 दिन से पहले हम मर नहीं सकते, और 7 दिन में मरना सुनिश्चित है, क्योंकि 7 दिन से पहले अगर मेरी मृत्यु होती है तो ब्रह्म ऋषि कुमार की वाणी असत्य हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। राजा को तो पता चल गया, हमें तो 7 मिनट का भी पता नहीं है। राजा को कम से कम ज्ञान हो गया कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। अगर मैं 7 दिन से पहले मर गया तो संत की वाणी झूठी हो जाएगी, क्योंकि श्राप दिया है ना उन्होंने। सर्वस्व त्याग दिया, गंगा के किनारे सुख तीर्थ में आए। आज भी उत्तर प्रदेश में सुख तीर्थ है, मुजफ्फरपुर हरिद्वार वाले मार्ग में आप जाइए, आज भी वो वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के सुखदेव जी ने राजा को कथा सुनाई। नीचे से गंगा जी बह रही हैं, 5,500 वर्ष पूर्व का वो वृक्ष आज भी है। भारत के जितने भी ऋषि मुनि थे सबको पता चला, राजा के पास आए। क्योंकि देखो हमारे राज्य का राजा अगर धर्मात्मा नहीं होगा तो समाज में भयंकर अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार फैल जाएगा। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म के 10 लक्षण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के लक्षण बता रहे कि वही समाज की सेवा कर सकता है जिसको धर्म का पूर्ण ज्ञान होगा। तो ऐसे राजा का पृथ्वी में रहना बहुत अनिवार्य है। संतों ने ऐसा विचार किया और सब आए। राजा ने खड़े होकर के सभी संतों का स्वागत किया
और कहा महाराज बस एक ही बात जानना चाहता हूं, मैंने तो बड़ा नीच कर्म किया है, एक संत के गले में सर्प डाल करके वो भी मरा हुआ, और आप सब संत मुझे यहां बैठे आशीर्वाद देने पधारे हो। मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, बस मैं ये जानना चाहता हूं। मरियमाणम किम कर्तव्यम। सूत जी कहते ऋषियों बस चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र। केवल सुखदेव नंदन नहीं, व्यास नंदन सुखदेव नहीं आए, तत्रा भवन भगत भगवान व्यास पुत्र, यानी आज भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए सुखदेव के, व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में गंगा के किनारे प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। 16 वर्ष की दिव्य आयु, मुखमंडल में एक दिव्य कांति, एक आभा है, क्योंकि जो भगवत मार्ग का पथिक होता है महाराज, उसके चेहरे में एक दिव्य तेज होता है। मन करता बार बार इनको निहारते रहो, इनको देखते रहो। प्रलंब बाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और अवधूत भेष है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, और हर जीव के अंदर अपने प्रिया प्रीतम का दर्शन करते। ऐसे सुखदेव जी महाराज निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभाम तेसाम संतुष्टः। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम, सभी में अपने राधा गोविंद का दर्शन करते हैं, ऐसी दृष्टि है। और तुलसीदास जी कहते कि उच्च कोटि का वो परमहंस होता है जो सब में प्रभु का दर्शन करता है। और जब सब में प्रभु हैं तो फिर अब विरोध किसका करेगा। गीता में भी भगवान कहते ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं ही सबके अंदर विद्यमान हूं। लेकिन जब हम दूसरों से राग दोष करते हैं तो हमें भगवान उनमें नजर नहीं आते, क्योंकि वहां हमारा स्वार्थ होता है। ये जो स्वार्थ है, ये जो लोभ है, ये जो क्रोध है, ये जो काम है, ये हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो ऐसे भगवान सुखदेव पधारे, सभी संतों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। इनके पिताजी वेद व्यास हैं। व्यास जी के पिता यानी इनके बाबा पितामह पराशर जी, वो भी बैठे। पराशर जी के भी पिताजी महाराज शक्ति, वो भी विराजमान है। 3-4 पीढ़ी के पूर्वज वहां पर बैठे। राजा ने देखा कि 16 वर्ष का बालक आया, बड़ा तेजस्वी है। ये बड़े बड़े सब 10,000 वर्ष के दीर्घायु वाले ऋषि उस बालक का स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई परमहंस है। तब राजा ने खड़े होकर के प्रणाम किया, सुंदर आसन देकर के बैठाया और सुखदेव भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद चरणों में बैठ के प्रार्थना करी, महाराज आप तो योगी नाम परमम गुरु, बड़े बड़े योगियों के भी आप गुरु हैं। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते महाराज समाज का शिष्टाचार होता, कोई व्यक्ति आवे पहले उसको बैठाओ, उसका स्वागत करो, कुछ खाने पीने के लिए पूछो, इसके बाद पूछना चाहिए। आते देर नहीं हुई और तुमने सीधा प्रश्न कर दिया। तो परीक्षित जी भी तो महाभागवत हैं। जन्म के समय गर्भ में जाकर के भगवान द्वारकाधीश ने इनकी रक्षा करी।
इसलिए सुखदेव जी विष्णु ब्रह्मरात हैं, ये भी भगवान की कृपा का कवच ओढ़ करके पैदा हुए हैं। क्योंकि कौशिकी संगता में ऐसी कथा आती, 12 वर्ष हो गए मां के गर्भ में रहते रहते, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, जन्म नहीं ले रहे। व्यास जी की धर्म पत्नी को बड़ी पीड़ा हुई, पति देव से कहा आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। हाँ भगवान क्या बात है? बोले 12 वर्ष हो गए बालक बाहर नहीं आ रहा। तब भगवान व्यास ने प्रार्थना करी पुत्र बाहर आओ। बोले नहीं, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। ऐसी ये भूमि है, देखो गर्भ में रहने वाला जीवात्मा बोल रहा है बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे बंधन में डाल देगी, इसलिए मुझे यहीं भजन करने दो। बोले मां को तुम्हारे कष्ट है। क्या करें जिससे तुम बाहर आओ? बोले अगर भगवान वचन दे दें कि व्यास तुम्हारे पुत्र को मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी तो आ सकता हूं। दौड़ते हुए भगवान वेद व्यास भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र करोड़ों जीवों को मेरी शरणागत प्रदान करेगा, इसलिए जाओ उससे कहना कि मेरी माया उसे प्रभावित नहीं करेगी। और आकर के भगवान व्यास ने प्रार्थना करी तो सीधा मां के गर्भ से बाहर निकले। साधारण बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, कहां 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 मैं कहां आ गया। लेकिन सुखदेव जी सीधे वन की ओर, व्यास जी पीछे से आवाज देते हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु। हे पुत्र ठहर जाओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वहां के जो वृक्ष थे उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास जी साधु का जीवन परोपकार के लिए होता है, उसका जीवन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो तो समाज के कल्याण के लिए जीता है। तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी साधु का जीवन भी परोपकार के लिए होता है, अपने पुत्र को मोह में मत बांधो, इसको जाने दो। ये लाखों करोड़ों जीवों को भगवान की शरणागति प्रदान करेगा, भगवान की कथा सुनाकर। इसलिए सुखदेव जी आज भी धरती पर हैं। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब कल्कि अवतार का भगवान का जब प्रागट होगा तो सुखदेव जी ही जाकर के सबसे पहले सूचना देंगे भगवान परशुराम हनुमान जी आदि को। और यही सुखदेव जी जाकर के वैष्णो माता से कहेंगे कि तुम्हारा दूल्हा होने वाला पैदा हो गया। ये वैष्णो देवी तब कर रही हैं, भगवान से इनका विवाह होगा। कल्कि भगवान जब आएंगे तो इनका विवाह होगा। ये भल्लाट नगर के राजा के यहाँ रमा देवी बनकर के प्रकट होंगे। तो ऐसे सुखदेव भगवान जो भगवान की कृपा का आशीर्वाद लेकर के पैदा हुए, और ऐसी श्री परीक्षित जी महाराज हैं। इसलिए यहां पर श्रोता और वक्ता की जो अधिकार की भूमि है वो बताई गई कि वक्ता ऐसा होना चाहिए सुखदेव जैसा, और श्रोता राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए। तो वो विष्णु रात हैं और ये ब्रह्म रात। क्योंकि राजा ने पूछा मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन इसका नाम ही मृत्युलोक है। क्या नाम है? मृत्युलोक। यहाँ जन्म होता है तो एक दिन उसकी मृत्यु भी होती है। और ये 7 दिन जो हैं ये परीक्षित भर के पास नहीं है, हम सबके पास 7 ही दिन हैं। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही 7 ही वार हैं कि 8वां है आपकी गिनती में?
तो इसके अध्यात्म को समझना है कि ये 7 दिन का रहस्य है क्या। क्योंकि जीवात्मा के अंदर 6 चक्र होते हैं। नाभि के पास मूलाधार चक्र, यहां से पावर बनती है, ये तो ब्रह्मरंध्र है। आज्ञा चक्र यहां होता है, जीवात्मा यहां कंठ में होता है। तो कहा राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम्हारा प्रश्न तो जगत कल्याण के लिए। इसलिए संतों से क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए इसका विवेक होना चाहिए। संतों से अध्यात्म का मार्ग पूछना चाहिए, भगवान के बारे में पूछना चाहिए। हम लोग कई बार घर गृहस्थी की बातें पूछने लगते हैं। कहा राजन मरने वाले को 3 काम करना चाहिए। पहला काम है श्रोतव्या, ज्यादा से ज्यादा उसे भगवान के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान की ही कथाओं का स्मरण करना चाहिए। पहले श्रवण फिर स्मरण, और जब ठीक से सुन ले, ठीक से समझ ले, तो फिर जब लोगों के बीच में बैठे तो भगवान की ही चर्चा लोगों को सुनावे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। तो बोले भगवान का स्वभाव ऐसा है कि बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना है, वो भगवान को जहर लेके मारने के लिए आई थी। लेकिन धन्य है प्यारे प्रभु, पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया और मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान का स्वभाव है। जहर देने वालों को भी क्षमा कर देते, माफ कर देते, और माफ ही नहीं करते। जो अपना परम धाम है वो उसको प्रदान कर देते। वरना दुनिया में कोई गाली दे दे तो व्यक्ति जीवन भर रोता रहता है, फलाने ने मुझे ऐसा बोला था, मेरा अपमान किया था। यहाँ तो जहर पिलाने वालों को भी क्षमा किया जा रहा है और परम धाम भेजा जा रहा है। ये भगवान का स्वभाव, और ये तभी जानोगे जब भगवान की कथा सुनोगे कि भगवान का स्वभाव ऐसा है। और भगवान का प्रभाव, इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों के ऊपर, तो 7 कोस के गिर गोवर्धन को धारण करके खड़े हो गए, आओ ब्रजवासियों मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये भगवान का प्रभाव। बस ये जीव एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, भगवान कहते फिर सब प्रकार से मैं उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नमहे भक्ता प्रणश्यति, फिर मैं अपने भक्त का कभी हानि नहीं होने देता। अभी तो हम लोग बटे हैं, कभी परिवार को कहते जी आप हमारे हम तुम्हारे, कभी बच्चों से कहते, कभी पति से कहते, कभी रिश्तेदारों से। इसलिए ठाकुर जी कहते जब तुम्हारे बहुत सारे हैं तो फिर हमें आने की क्या जरूरत है। हम तो तभी आएंगे जब आर्त होकर के तुम द्रौपदी की तरह कहोगे कि हे नाथ अब आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए राजन भगवान की कथा सुनो। इससे क्या है, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये मृत्यु तभी तक तुम्हें भयभीत करेगी जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। और जैसे आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो आपके अंदर ये विवेक पैदा हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की तो कोई मृत्यु ही नहीं है। क्योंकि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। भगवान कहते अर्जुन दुनिया में ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो आत्मा को काट सके। प्राण है तब तक भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण करते रहना चाहिए। परीक्षित ने कहा गुरुजी मुझे क्या करना आप ये बताइए, क्योंकि हमारे पास तो 7 ही दिन है। राजन कल्याण करने वाले के लिए तो 7 दिन बहुत होते हैं।
खटवांग नाम के एक राजा का चरित्र सुनाया परिच्छेद। सूरवंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए जिन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। 2 घड़ी 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती। तो जो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर सकता है तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मन को संसार से हटाओ, भगवान के चरणों में लगा। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। परीक्षित ने कहा महाराज यही सबसे ज्यादा गड़बड़ ये मन करता। अर्जुन जी ने भी कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा। भगवान कहते मन को लगाओ, पर मन ही भगवान में नहीं लगता जल्दी। बताइए ईमानदारी से। मोबाइल में लग जाएगा, टीवी में भी लग जाएगा, लेकिन आपको माला दे के बैठा दिया जाए कि अब तो आपको 10 माला जपनी है, तो महाराज फिर मन जलन पैदा करेगा कि अब इसने फंसा। नाम जप में ही ये मन फंसता है, ध्यान रखना। पूजा पाठ में तो महाराज थोड़े समय में लगेगा भी, नहीं लगेगा, लेकिन नाम जप में ये मन फंस जाता है, इसको भागने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि साधक को नाम जप करना चाहिए एक नियम से, कि 1000 नाम जपेंगे, 2000 नाम जपेंगे, 3000 और 1 करोड़ नाम जप जो जीवात्मा कर लेता है उसको स्वप्न में अपने पूर्व जन्म स्मरण आने लगते कि पिछले जन्म में मैं ये था। 1 करोड़ और 12 करोड़ जब आप जप लेंगे तो राधा गोविंद आपसे बात करने लगेंगे। और कलयुग में नाम ही श्रेष्ठ बताया है और कोई साधन ही नहीं। शास्त्रों में बहुत से विधान हैं, लेकिन कलयुग में सब व्यर्थ बताए। तो बोले क्या ये नहीं करना चाहिए? बोले करना चाहिए, क्योंकि धर्म के अंग हैं। अगर नहीं करेंगे तो धर्म लुप्त हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से वो हमारे भगवान को हमसे मिला पाएंगे, सामर्थ्य है? तो बोले नहीं, क्योंकि पूजा की जो विधि बताई है उसको कोई कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं और भगवान परम पवित्र प्रभु की पूजा में परम पवित्र वस्तु होना चाहिए। और आज मार्केट में जो मिलावट चल रही है, इससे नहीं लग रहा कि पवित्र वस्तु मिल पाएगी, हम भगवान का पूजन कर पाएंगे। भारतीय नस्ल की देसी गाय, उसका घी होना चाहिए दीप जलाने के लिए। तो हम लोग तो पैकेट वाला बाजार से, अब उसमें पता नहीं चर्बी मिली, क्या क्या मिला है। अभी कुछ समय पहले देखो तिरुपति बालाजी में मिलावट करके लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया। यानी ऐसी ऐसी जगह पवित्र स्थानों में भी लोग धन के लोभ के कारण देखो भयंकर पाप कर रहे हैं। अपनी दुर्गति के बारे में नहीं सोच रहे कि मरने के बाद कहां जाएंगे। अनंत जन्मों से तो वैसे ही हम भटक रहे हैं प्रभु से दूर होकर के, लेकिन लोभ ने उनको इतना आतताई बना दिया है कि वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। तो पवित्र सामग्री होना चाहिए। यज्ञ के लिए भी गाय के गोबर से भूमि का शोधन करने के बाद उसमें तिल जौ आदि प्रकट किया जाए, तब आप यज्ञ कर पाएंगे। ये बाजार की नकली सामग्री से हवन करेंगे, इससे पॉल्यूशन ही फैलेगा। इससे अच्छा तो भारतीय देसी नस्ल की गाय का घी कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से मंगा लो, उसका दीपक जलाओ, उसी से 2.5 क्विंटल ऑक्सीजन तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो मोमबत्तियां और ये सब, ये तो पोल्यूशन पैदा कर रही है। वैसे ही दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, अभी सर्वे में पता चला बॉम्बे कलकत्ता से ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है। यहां रहने वाले व्यक्ति की 20 वर्ष आयु कम हो जाती है, ऐसी WHO की रिपोर्ट बता रही है। तो बोली कलयुग में योग यज्ञ जप तप ध्यान पूजा ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ना कोई विधि से कर पाएगा, न कोई कराने वाले विद्वान ब्राह्मण मिलेंगे।
अभी तो चलो भगवान की कृपा है कि अभी आपको मिल रहे हैं आचार्य जी जैसे ब्राह्मण। आगे का जो समय है तो विपत्रम सूत्र में वही ब्राह्मण वेदों से बहिष्कृत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ जनेऊ पहन करके ही पता चलेगा ये पंडित जी है। सही प्रकार से पूजा कराने वाला ब्राह्मण जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आगे आएगी, जैसे कलयुग बढ़ेगा ऐसी भ्रष्टाचारी फैल जाएगी कि धर्म की बात, भगवान की बात दूर दूर तक लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। और जब सुनने वाले नहीं होंगे तो सुनाने वाले भी कहां से आएंगे। इसलिए प्रभु के नाम का जप करो और संतों के पास जाके प्रभु की कथा को सुनो। कलयुग में ये दो ही साधन बताए, और कोई साधन ही नहीं है कल्याण का, क्योंकि आगे का कलयुग तो बहुत विनाशकारी है। अभी 5,500 वर्ष कुछ व्यतीत हुए हैं, अभी 10,000 वर्ष कलयुग को पूरे करने दो, फिर देखना पृथ्वी पर कलयुग का तांडव। ये अभी जो लोग थोड़ा सा धर्म कर्म कर रहे हैं सब बंद हो जाएगा। मंदिरों में ताले पड़ जाएंगे, शराब की दुकानें खुलेंगी जगह जगह, मांस की दुकानें खुलेंगी जगह, क्योंकि कली का उसमें वास है। शराब पियो, मांस खाओ और खूब भ्रष्टाचारी फैलाओ, ऐसी स्थिति आगे भयंकर आ जाएगी। इसलिए राजन भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए, औरों को भी भगवान की चर्चा सुनाना चाहिए। कहा महाराज 7 दिन है, बोले तेरे लिए तो कल्याण करने के लिए 7 दिन बहुत है। मन भगवान में लगाओ, मन लगता नहीं गुरुदेव जल्दी भगवान में, तो मन को लगाने के साधन बताए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। मन का संबंध श्वास से है। इसलिए राजन आसन को जीतना चाहिए। जितासन, एक आसन पर ज्यादा समय बैठने का अभ्यास करो, क्योंकि आसन सिद्धि ना होने के कारण ये मन बार बार शरीर का चिंतन करता है। अब आप लोग 2-3 घंटे बैठे रहते हो, बैठने का अभ्यास नहीं, तो कमर में दर्द होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा। अब मन घुटने का चिंतन करेगा, कमर का चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन सुई करेगा। इसलिए आसन की सिद्धि होनी चाहिए राजन। जितासन, एक आसन पर बैठने का अभ्यास। लेकिन ये बचपन से होता है, बचपन से जिन्होंने किया है तभी आसन की सिद्धि होती। अब हम लोग तो गुरुकुल में रहते थे, सुबह 3 बजे उठाया जाता था मार मार डंडे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। और महात्माओं के बीच में, महात्माओं को तो दया वैसे नहीं होती, मम्मी पापा हो तो चलो, बोले सो लेने दो, थोड़ा सा थका है, रात में मोबाइल चलाता रहा, सो लेने दो। लेकिन महात्मा तो 3 बजे उठ, नहीं उठेंगे तो बैग अगले के बाहर फेंक देंगे, चल बाहर, कोई खाला का घर है तेरे। तो बचपन में गुरुकुलों में रहे तो अभ्यास है। 9-10 वर्ष की आयु में आ गए थे हम भी, आचार्य जी साथ साथ थे, बड़ा ऊधम मचाते थे, बताते हैं। अब वो बाल काल की, तो बचपन से जिन्होंने अभ्यास किया है आसन का, भजन का, स्वाध्याय का, तभी उनका अभ्यास धीरे धीरे सिद्ध होता। तो राजन एक आसन पर बैठने का ज्यादा समय अभ्यास करना चाहिए, आसन इससे सिद्ध हो जाता है। आसन जब सिद्ध हो जाए तो जित श्वासो, श्वास को जीतो प्राणायाम के द्वारा। कई प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन 3 प्रकार के मुख्य हैं, कुंभक, रेचक, पूरक। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, गरुड़ पुराण में भगवान उपदेश कर रहे हैं। उन नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य हैं, इला, पिंगला और सुषमणा, जिसको सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं। इधर की सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी का संबंध बुद्धि से होता है, चंद्र नाड़ी का संबंध मन से होता है। इसलिए भगवान कहते चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो वजायता, वेद भगवान कह रहे हैं।
तो प्राणायाम के द्वारा हमें सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना चाहिए। इससे मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, वरना ये मन इधर उधर भागता ही रहता है। कई लोग भगवान के भजन में बैठे होते हो, मन उनका बाजार घूम रहा है। इसलिए राजन, जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। अगर आपकी सूर्य नाड़ी समय से ठीक काम कर रही है, चंद्र नाड़ी समय से ठीक काम कर रही है, तो आप रोगी नहीं होंगे। सुबह भगवान सूर्य उदय होते उस समय सूर्य नाड़ी ठीक से होनी चलनी चाहिए, इस तरफ का स्वर तेज चले। शाम के समय भगवान जब अस्ताचल को होते हैं सूर्य नारायण, और चंद्रमा का उदय होता, उस समय चंद्र नाड़ी तीव्र होनी चाहिए। और दोपहर में मध्याह्न काल में सुषुम्ना नाड़ी, दोनों सुर बराबर चलना चाहिए। अगर ऐसी क्रिया आपकी है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, रोग नहीं आएंगे। और अगर नाड़ी आपकी ठीक से काम नहीं कर रही तो आप परीक्षण कर लेना, आपको रोग लगने वाला है, कोई ना कोई बीमारी आपके पास आने वाली है। सुबह सूर्य उदय में जब आप उठें तब आप चेक करें आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है। दोपहर में आपके दोनों सुर बराबर चल रहे हैं तो इससे पता चल जाता है कि शरीर स्वस्थ है। आज डॉक्टर पूरी बॉडी का इलाज करा, वो जांच करा देते, रोग का पता नहीं चलता, और मरीज बेचारा बीमारी से परेशान है। और पहले के वैद्य नाड़ी देख करके रोग बता देते थे, पहले के जो वैद्य थे। इसलिए राजन, श्वास को जीतो। श्वास का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध इंद्रियों से है। और हमने 24 तत्वों का निवेदन किया था। इस बॉडी के अंदर 24 तत्व प्रकृति के विद्यमान हैं। और जब श्वास को जीत लो प्राणायाम के द्वारा, तो जित संगो, फिर राजन संग को जीतो। ऐसे लोगों का संग मत करो जो तुम्हारे मन में विकार पैदा करें, गंदी गंदी बात बताएं। और आज गंदी बात बताने वाले ही लोग कहते हमारे मित्र हैं। वो मित्र है जो तुम्हें गलत रास्ते में लेके जा रहा है। आपकी बुद्धि उस समय कहां चली जाती, आपका विवेक उस समय शून्य कैसे हो जाता। जो आपको गलत रास्ते में लेके जा रहा है, आपको शराब पीना नहीं आता था, उसने शराब पिला दी, वो मित्र है। पिछले जन्म का तुम्हारा शत्रु है, बदला लेने के लिए आया है। वो मित्र नहीं हो सकता। मित्र तो हमेशा सही रास्ते पर लेकर के जाता है। मित्र अगर गलत रास्ते में तो वहां से उसको निकालता है, और जो गलत रास्ते में लेके जाए वो मित्र नहीं हो सकता। वो तो पूर्व काल का कोई दुश्मन है, शत्रु है। बदला नहीं ले पाया तो इस जन्म में बदला लेने के लिए मित्र बनकर के तुम्हारे सामने आया है। और तुलसीदास जी ने तो संकेत कर दिया है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए काहे कोट बैरी सम यद्यप परमो स्नेही। कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेही, जो तुम्हें भक्ति के संस्कारों से विमुख कर दे, अध्यात्म के मार्ग से दूर कर दे। क्योंकि कई लोग, हम ज्यादा पढ़े लिखे जो होते हो, कहते हैं सब बकवास है, पूजा पाठ को कहते ढोंग है, कथा था बोले सब बकवास है। तो उनसे पूछो भैया फिर कल्याण का साधन क्या है, तुम ही बता दो। ये जो तुम कर रहे हो हेरा फेरी, इससे क्या कल्याण होगा? संपूर्ण राम कथा सुना करके काव्यभूषुंड जी गरुड़ जी को उपदेश करते हैं कि बार मथी घृत हो ये सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवो तर, यही सिद्धांत अपे। हे गरुण जी, बार मथे घृत होए, मान लिया कि बारू के मथने से घी पैदा हो भी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बारी मथे घृत होए, पानी के मथने से घी पैदा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता।
मान लो ऐसा हो भी जाए, सिकता तेवर तेल, सिकता बोलते हैं बालू को, पानी के मथने से घी पैदा हो भी जाए मान लो, और बालू के मथने से तेल पैदा हो जाए, ऐसा भी मान लो, असंभव संभव हो भी जाए, लेकिन कोई सोचे कि बिना भगवान के भजन के और बिना भगवान की कथा श्रवण से किए बिना हम इस भव सागर से पार हो जाएं, तो बिन हरि भजन न भव तरै, यही सिद्धांत अपि। बिना भगवान के भजन के उसका कल्याण होने वाला नहीं है, भव सागर से पार होने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज, शंकर जी, आज महादेव, इन सब बड़े बड़े देवताओं का एक ही मत है कि बिना भगवान के भजन के ये जीव भव सागर से पार हो ही नहीं सकता। इसलिए राजन, संग को जीतो, पहले आसन, फिर श्वास, फिर संग, और चौथा बताया है जितेंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, यही गड़बड़ करती हैं। जो काम करने वाली ये कर्म इंद्रियां हैं, और जो इनके भोगों के रस को ग्रहण करती हो ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां ही मन से कहती हैं रसगुल्ला खाना है, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन एक नहीं है, 10 हैं, और उन 10 इंद्रियों के चक्कर में ये मन फंस जाता है बेचारा। फिर वो जैसी करती वैसी करने लगता, फिर मन बुद्धि को आज्ञा करता है। अगर आपकी बुद्धि विवेकवान है, भजन में लगी है, तो वो मन को डांट देगी। अगर आपकी बुद्धि भजन से दूर है, तो वो भी फिर मन का ही सपोर्ट करेगी। ठीक है, आज खा लेंगे, एक दिन में सोई बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए सत्संग से विवेक का वर्धन होता है, और विवेक बुद्धि को कंट्रोल करके रखता है, और बुद्धि मन को डांट के रखती है। आपके मन ने कहा कि अभी मोबाइल चलाना है, अगर भजन करते हो तो उसी समय बुद्धि डांट देगी, नहीं रात में 1 घंटे चलाने दूंगी, भजन कर, ऐसे बुद्धि डांट देती मन को। लेकिन ये तब होगा जब आप भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का भजन करोगे, वरना तो आज सब काम मन के द्वारा ही हो रहे, मन जैसा कहता वैसी करते हैं। और जरूरी नहीं कि मन सही सलाह देता है, मन कभी कभी सही सलाह देता है, कभी कभी गलत सलाह देता है। इसलिए नाम जप में ये मन फंस जाता है। इसलिए राजन, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। ऐसी कोई वस्तु ग्रहण मत करो, इन इंद्रियों को मत दो जिससे इंद्रियां बलवान हो जाए। इनको सात्विक आहार, सात्विक भोजन देना चाहिए। पहले भगवान का भोग लगाओ और फिर इनको दो कि ये प्रसाद है, पाओ, तो आपकी इंद्रियां सात्विक हो जाएंगी, आपके भजन में आपका सहयोग करेंगे। इस प्रकार से वर्णन किया। 2 प्रकार की मुक्तियों का यहां पर वर्णन किया, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में साधन है, और सद्यो मुक्ति में गुरुदेव की आज्ञा मान करके उस मार्ग पर चलना चाहिए। ये 2 प्रकार की मुक्तियां, जैसे एक डायरेक्ट भगवान से संबंध, एक क्रम से धीरे धीरे जो भगवान ने शास्त्रों में विधि बताई है कि पहले नाम जप करो, फिर कथा सुनो, इससे धीरे धीरे तुम्हारी मुझ पर प्रीत होगी। तो 2 प्रकार के साधन बताए। सृष्टि प्रकरण के बारे में बताया। जब प्रश्न किया परीक्षित ने कि गुरुदेव ये भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, तब सुखदेव जी को याद आई कि कथा शुरू कर दी, मंगलाचरण अभी हमने किया ही नहीं। क्योंकि राजा ने तुरंत प्रश्न किया तो उत्तर देना भी तुरंत जरूरी था। अब यहाँ पर इन्होंने भगवान का मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिना अंतर्भुवायान पलक वर्तमनि। कहा राजन,
विविध प्रकार की देवी देवताओं की उपासना है। शास्त्रों में उसकी पद्धति है। जो ज्ञान चाहता है वो सरस्वती की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी की आराधना करे। जिसे स्वरूप चाहिए वो कामदेव की उपासना करे। और जिसको अपने घर में सुख शांति चाहिए वो महादेव की उपासना करे। क्योंकि भगवान महादेव के आप मंदिर में जाइए तो देखो सबसे पहले नंदी का दर्शन होता है। ये नंदी धर्म का प्रतीक है, इसलिए नंदी को धर्म बताया। परीक्षित ने धर्म को बैल के रूप में ही देखा था। नंदी के बाद गणेश भगवान का दर्शन। गणेश ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता है। यानी जीवन में पहले धर्म को धारण करो, धर्म के बाद फिर ज्ञान। बगल में माता जी श्रद्धा का प्रतीक है। फिर श्रद्धा आवे, बगल में कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी विवेक का स्वरूप हैं। इसके बाद फिर महादेव। और सबके वाहन देखो अलग अलग हैं। गणेश जी का वाहन चूहा, और महादेव के गले में और सांप और चूहे में ऐसा बैर है। भगवान महादेव का वाहन नंदी, और माता रानी किस में बैठी हैं? शेर पर। और शेर और नंदी का ऐसा। लेकिन यहां सब साथ रहते कि नहीं रहते? इसलिए कहते जो भगवान महादेव की उपासना करता है उसके परिवार में कलह नहीं रहती, कुमति नहीं रहती, सुमति आ जाती है। सब एक दूसरे से परस में प्रेम करते हुए रहते। उपासनाएं बताना। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवान की आराधना करे, सब कुछ मिल जाता है उसको। कहा कि राजन, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा योगी हो जाए, तपस्यावान हो जाए, लेकिन जब तक भगवान का भजन सच्चे मन से नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। राजन, जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते उनके कान सांप के बिल की तरह। बिले बतो विक्रम विक्रमानीय। जिनकी वाणी भगवान का कीर्तन नहीं करती वो दादुर के समान है, जो जीवन भर टर टर करती रही और भगवान के किसी काम नहीं आई। राजन, जो भगवान का भजन नहीं करती वो वाणी, वो तो दादुर के समान। जिनका शीश कभी माता पिता और गुरु गोविंद के चरणों में नहीं झुकता, ऐसा व्यक्ति जीते जी पशु के समान है। और ऐसी पशु की बड़ाई पशु ही करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज कौन किसकी बड़ाई करता है? तो बोले, स्वामिट बरा होष्ट खरहि संसदा पुरसा पशु। राजन, पहली बड़ाई करता स्वान। स्वान माने कुत्ता। महाराज, कुत्ता किसकी बड़ाई करता है? बोले, जो आए दिन अपने घर में भौंकते रहते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता ना घर में कलेश करने का। कभी पत्नी पर चिल्लाएंगे, कभी बिटिया पर चिल्लाएंगे, कभी बहू पर चिल्लाएंगे, कभी बच्चों पर चिल्लाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके कुत्ता मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। बोले, हम तो कुत्ते की योनि में होकर के अपने बिरादरी वालों को देख के भौंकते हैं, ये मनुष्य होकर के भी 24 घंटे अपने परिवार के ऊपर भौंकता ही रहता है। इसलिए जरूर ये पिछले जन्म में हमारा भाई बंधु रहा होगा। कुत्ता ऐसे कहते हैं, जो दिन भर घर में महाराज चिल्लाते रहते हैं। दूसरी बड़ाई करता है राजन, बिटवारा है, ग्रामीण सुअर। सुअर महाराज किसकी बड़ाई करता है? बोलो, जो सिर्फ अपने पेट भरने में लगे हैं। कई लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। आप मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर दया होती है, परोपकार की भावना होती है। पहले दूसरों के बारे में सोचता, इसके बाद अपने बारे में सोचता। तो बोले, जो नीत अनीत का ज्ञान नहीं रखते,
धर्म अधर्म नहीं देखते, सिर्फ पेट भरने में लगे हैं। ऐसे लोगों को देख करके सुअर बड़ा प्रसन्न होता, बोले जो हाल तुम्हारा वही हाल हमारा। सुअर भी महाराज जहां गंदगी मिलती वहीं मुंह मार देता है। तो जो लोग धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रखते, सिर्फ लगता बस पेट भरना चाहिए, परिवार का पालन पोषण होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को देख करके सुअर प्रसन्न होता है कि देखो मनुष्य होकर के गंदा आचरण कर रहा है, कुछ भी खाने को तैयार है, और मैं तो सुअर की योनि में होकर के गंदा खा रहा हूं, इसलिए जरूर ये पिछले जन्म में मेरा या तो ससुर रहा होगा या साला रहा होगा। सुअर कहता। तीसरी बड़ाई करता है ऊंट। महाराज ऊंट किसकी बड़ाई करता? बोले जिन्हें थोड़ा धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो अहंकार के मारे ऐसे चलते ऊपर को सर उठा के, माता पिता के भी पैर छूने में शर्म आती है ऐसों को। अभी कुछ समय पहले की घटना लखनऊ की, एक किसान ने गरीबी में जीवन जी करके अपने बेटे को पढ़ाया, जमीन गिरवी रख करके, और वो लड़का पुलिस का अधिकारी बन गया। बाप ने मेहनत करके पुलिस का अधिकारी बन गया महाराज, उसके बड़े ठाट बाट। तो साल 6 महीने में छुट्टी मिलती, तब जाके गांव जाता, माता पिता से मिलता। बाप ने सोचा कि देखो बेटे को कष्ट होगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो चलो हम ही मिल के आते उसके ऑफिस में। तो महाराज गांव का आदमी साधारण सा, वही गंदे कपड़े और चप्पल पहन के, और ऑफिस में जब गया तो पहले तो पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट करी तो अंदर गए। तो बेटा एक मीटिंग में बैठा था अधिकारियों के साथ, और जब कहा कि कोई आपसे आपकी जन्मभूमि से मिलने के लिए आए हैं, तो आया एकांत में मिला कि आप यहाँ कैसे? बोले बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं चला आया। बोले किसी को बताना नहीं, अब चुपचाप चले जाओ। मिलकर के बाहर जैसे वो निकले, एक अधिकारी ने पूछा कौन है? बोले हमारे घर का नौकर है, हमारे घर का नौकर है। वो बाप फूट फूट करके गांव के लोगों को बता रहा कि मैंने जमीन बेच करके गरीबी में दूसरों से कर्जा लेकर के अपने बेटे को पढ़ाया, और आज वही बेटा पुलिस का अधिकारी बन गया, और मैं उससे मिलने गया तो अपने अधिकारियों से कह रहा था कि हमारे घर का नौकर नौकर। तो सुखदेव जी कहते ऐसे वो लोग जो पद प्रतिष्ठा पा करके, धन कमा करके माता पिता को भी भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है। बोले जो चाल तुम्हारी वही चाल हमारी। ऊंट भी महाराज नीचे को नहीं झुकता, ऊंट की गर्दन हमेशा ऊपर रहती है। और चौथी बड़ाई करता है परीक्षित, खर खर माने गधा। गधा किसकी बड़ाई करता है? बोले जो अपने बारे में नहीं, मालिक के बारे में सोचता है। गधा कहता मैंने जीवन भर ईंटें ढोई, मिट्टी ढोई, पत्थर ढोए मालिक के लिए, लेकिन मालिक ने कभी आज तक मुझे धन्यवाद नहीं दिया। और जब वही गधा बूढ़ा हो जाता, काम के योग नहीं होता, तो उसी गधे को मालिक डंडा मार के घर से निकाल देता है। सुखदेव जी कहते यही हाल इन दुनिया वालों का है। जब तक जेब में नोट हैं, शरीर में कमाने की ताकत है, तो बहू कहती पिताजी चिंता मत करना, चाय ना पीनी हो तो कॉफी बना दूंगी, बादाम का हलवा बना दूंगी, क्योंकि पता है बाबूजी की पेंशन आ रही लाख रुपया। और वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर में कमाने की ताकत नहीं रहती राजन, उसके पास पैसा नहीं रहता, तो वही बहू कहती सुनो जी, ये बूढ़ा दिन भर परेशान करता है, कभी चाय मांगता, कभी पानी मांगता, हिस्सा बांट बराबरी का हुआ है, इसलिए या तो बड़े भैया के पास भेजो या छोटे वाले के पास भेजो, मैं तो नहीं रखने वाली, बीच वाली कहती है। और सुखदेव जी कहते हैं उसी व्यक्ति को परिवार के लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को देख के गधा मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। बोले जो हाल तुम्हारा वही हाल मेरा, इसलिए पिछले जन्म में तुम जरूर मेरे ससुर रहे हो। इसलिए राजन व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए। परिवार के बारे में तो भगवान जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन आप अपने बारे में सोचो कि नाथ
अनंत जन्मों से मैं आपसे दूर होकर के बिछुड़ रहा हूं। आज भी मेरी 50-60 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन अभी तक मुझे आपकी याद नहीं आई प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा। इसलिए राजन समझदार व्यक्ति वो है जो अपने परम कल्याण के बारे में सोचता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? कहा परीक्षित, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार श्री विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से किया था, और मैत्री जी ने जो विदुर जी को सुनाया वही मैं तुम्हें सुना रहा। विदुर जी का जैसे स्मरण हुआ तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। संबंध में हमारे जो बाबा थे पांडव उनके काका लगते थे, लेकिन क्या कारण था कि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए? क्योंकि महाभारत युद्ध में विदुर जी ने हिस्सा नहीं लिया। तब सुखदेव जी कहते, परीक्षित उस समय की घटना है जब तुम्हारे बाबाओं के साथ कौरव बेईमानी कर रहे थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य में पांडवों को हिस्सा नहीं देना चाहता। विदुर जी को जब ये बात पता चली तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास गए, क्योंकि वहां के राजा हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। विदुर जी ने कहा कि भाई साहब, दुर्योधन की नीयत ठीक नहीं है, वो पांडवों के हक को मारना चाहता है, और आप किसी के हक को मारेंगे। पांडव निर्बल नहीं है, वो आपका सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध होगा, तो भाई साहब आप दुर्योधन को ही राज्य से निकाल दो। क्योंकि मैंने सुना है शरीर के किसी अंग में रोग लग जाए और डॉक्टर कहते कि बीमारी बड़ी खतरनाक है, ठीक नहीं होगी, तो भाई साहब समझदारी है कि जिस अंग में रोग है उस अंग को काट देना चाहिए, नहीं वो रोग उस शरीर में पूरे में फैल जाएगा। आपको लगता दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध होगा, आप दुर्योधन को ही राज्य से निकाल दो। इतना विदुर जी बोले ही थे कि सामने से दुर्योधन आ गया, और जैसे सुना तो विदुर जी को गाली देने लगा। बोले, दासी पुत्र, तेरी इतनी औकात, हमारी रोटियों के टुकड़े में पलता है, हमारे खिलाफ हमारे बाप को भड़काता है। उसने तो संस्कृत में कहा, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। विदुर जी संबंध में इनके काका हैं, लेकिन क्या कह रहा, दासी पुत्र। हस्तिनापुर में अगर सबसे वयोवृद्ध कोई है तो पितामह भीष्म है, लेकिन वो भी कभी विदुर जी को दासी पुत्र कह के नहीं बुलाएंगे। जब भी पितामह भीष्म कोई समाधान या कोई वार्तालाप करनी होती थी तो सेवक को भेज करके कहते थे कि तुम मेरे विदुर को बुला दो। और आज दुर्योधन देखो, कल का छोकरा क्या कह रहा, दासी पुत्र। बड़े भैया धृतराष्ट्र ये सब सुन रहे हैं, नहीं चाहते तो एक बार डांट सकते थे कि दुर्योधन तू नालायक है, विदुर जी तेरे काका हैं और इस समय हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, क्या मंत्री का ऐसे ही अपमान होना चाहिए? लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। विदुर जी समझ गए, कहा भाई साहब आज मुझे पता चल गया, विनश्य दृष्टि, आप पूर्ण अंधे हो गए हो। बाहर के तो तुम्हारे फूट ही गए, लेकिन अंदर जो नेत्र होते हैं, ज्ञान वैराग नयन और गारी, आज पुत्र मोह ने उनको भी नष्ट कर दिया। अरे दुर्योधन, तू कहता है कि इसको राज्य से धक्के दे के निकाल दो, हम खुद राज्य छोड़ देंगे।
ऐसा मंत्री पद हमें नहीं चाहिए जहां अधर्म कराया जाए। और उसी समय मुकुट उतारा, धनुष बाण लिए और धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया, कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार कर। इतना कहकर के विदुर जी वहां से चले गए, कुटिया में आए। हस्तिनापुर का महामंत्री है लेकिन घास की कुटिया बना करके रहता, साधु वाला जीवन है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो दूसरे की सेवा करता है उसको अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। इसलिए हमारे राम जी को देखो, 14 वर्ष वन वन में भटके, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना की। घर में आए विदुरानी ने जैसे देखा तो विदुर जी उदास हैं, परेशान से हैं। और देखो धर्म पत्नी पति का अंग होती है, समझ गई? काम में देख रही हूं आप परेशान से नजर आ रहे हैं। हाँ देवी क्या बात है? बोले दुर्योधन ने आज मेरा बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं तो इस्तीफा दे करके चला आया। आपने बिल्कुल ठीक किया, चलो हम लोग तीर्थ यात्रा में चलते हैं। ऐसा राज्य किस काम का, ऐसा स्वर्ण किस काम का जो कान में पहनने से कान को फाड़ दे। तीर्थ यात्रा में चलते हैं, भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि विदुरानी धर्म पत्नी है, आज की कोई होती तो लड़ने पहुंच जाती राज दरबार में, लेकिन विदुरानी कहती कि तीर्थ यात्रा में चलते हैं। विदुर जी ने कहा देवी मेरी भी इच्छा है, क्योंकि इस राज काज से मैं ऊब गया हूं। लेकिन अभी अभी गुप्तचरों ने खबर दी है कि द्वारकाधीश प्रभु शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर आ रहे हैं। बस एक बार मैं अपने ठाकुर का दर्शन कर लूं, फिर तू जहां कहेगी मैं चलूंगा। विदुरानी ने कहा कि उस भीड़ में तुम्हें भगवान से कैसे मिलने दिया जाएगा, क्योंकि दुर्योधन तो तुमसे वैसे ही ईर्ष्या रखता है। कहा देवी भीड़ कितनी हो, मैं भले ना कन्हैया को देख पाऊं, लेकिन कन्हैया भीड़ में भी अपने भक्त को देख लेता है, क्योंकि भगवान के तो 1000 नेत्र हैं। यहां भगवान शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन आदि ने भगवान का स्वागत किया। अंदर राजमहल में भगवान राज दरबार में गए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब विराजमान। भगवान ने सबको प्रणाम किया, क्योंकि भगवान बड़ों का बड़ा आदर करते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं श्री कृष्ण। सबको प्रणाम किया और कहा देखो मैं बड़ों के सामने ज्यादा बोलूं ये मेरी वाचालता हो। आप सबके सामने मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मैं 2 प्रश्न करूंगा। पहला तो मेरा ये है कि पांडवों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया। पांडवों ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ पर विश्वास किया है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे कहने पर आप पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं राजी कर लूंगा। भगवान ने तो वो रास्ता निकाला जिससे युद्ध का विनाश रुक जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। कितना प्रयास किया प्रभु ने। भगवान कहते 5 गांव मेरे कहने पर दे दो और संपूर्ण राज्य तुम रख लो, मैं पांडवों को राजी कर लूंगा। ना पितामह बोले, ना धृतराष्ट्र बोले। दुर्योधन खड़ा होकर बोलने लगा, बोले द्वारकाधीश जबान संभाल करके बोलना, ये दुर्योधन का राज दरबार है, ये तुम्हारी द्वारका की सुधर्मा सभा नहीं है। तुम 5 गांव की बात करते हो। सूली अग्रे न के सभा, मैं सुई की नोक के बराबर जगह पांडवों को देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध के। इतना महाराज कहा। बगल में बैठे मामा शकुनी ने पीठ थपथपाई, वाह बेटा, ये द्वारका वाले कृष्ण को यही जवाब देना चाहिए, ये पांडवों का बड़ा पक्षधर हैं? क्योंकि दुर्योधन अपने मामा का चेला है और दुर्योधन के मामा शकुनी धृतराष्ट्र के साले हैं ना। और हमारे एक ब्रज में कहावत बोलते हैं कि दीवाल बिगाड़े आला, दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े, बोलो राधे राधे।
क्योंकि अभी 4 दिन कथा और करनी है। आप ही लोग बोल रहे हो कि घर बिगाड़े, हाँ हम नहीं कह रहे, आप ही लोग बोल रहे हो। दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े, सीधी सी बात। शकुनी ने कहा दुर्योधन पांडवों का कोई अगर साथी है तो ये कृष्ण है। मैं तो कहता हूं तू इसको बंदी बना ले, और अगर इसको तू बंदी बना ले तो पांडव बिना युद्ध के हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। उनकी ताकत ये कृष्ण ही है। और महापुरुष कहते कि मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंकने से बजते हैं, भगवान को कोई बंदी बना सकता? अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु हैं, लेकिन इस मूर्ख को कौन कहे? मामा की बात मान के सैनिकों से कहता इस ग्वाले को बंदी बना लो। सैनिक भगवान की तरफ दौड़े, भगवान ने विराट रूप धारण किया। सब थरथर कांपने लगे हस्तिनापुर के लोग। पितामह भीष्म चरणों में गिर पड़े, दुर्योधन को डांट लगाई, रे पागल, ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, ये चाहे तो अभी बिना युद्ध के प्रलय कर सकते हैं, माफी मांग। तब दुर्योधन ने आकर के चरणों में भगवान के प्रणाम किया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो और मेरे घर में पधारो, मेरे महलों में। मेरी मैया गंधारी ने आपके लिए 56 भोग तैयार किया है। भगवान बोले हम तेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि भोजन 2 स्थिति में होता है, सामने वाले के अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो, और खाने वाले को भूख लगी। हमें भूख नहीं है, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, और हमारा तो निमंत्रण है विदुर जी के। विदुर जी उस सभा में बैठे थे, भागे जल्दी वहां से घर आए। विदुरानी से कहा कि देख बात का बड़ा पक्का है, कह दिया तो आएगा जरूर। किसी भक्त ने भगवान से पूछा विदुर जी मिले नहीं, आपने घोषणा कर दी। भगवान कहते भक्त का घर मेरा ही घर है, क्योंकि भक्ति जहां भगवान वहां। बोले अपने घर में कोई सूचना की जरूरत होती, जब भूख लगे और मन करे खाओ। इतना कहते भगवान दुर्योधन के उस राज दरबार से निकले, सीधा विदुर जी की कुटिया पर पहुंचे। विदुर जी बाजार गए हैं प्रभु के लिए मक्खन माखन मिश्री लेने, मलाई के लड्डू लेने, और विदुरानी अंदर स्नान कर रही, दरवाजा बंद है, और प्रभु पहुंच गए। इस प्रकार से भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा करी थी। कन्हैया ने दुर्योधन के घर का 56 भोग त्याग दिया, क्योंकि दुर्योधन अहंकारी है और भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान तो अपने प्रेमी के घर में प्रसाद पाते हैं, अहंकारियों से तो प्रभु कोसों दूर रहते हैं। और राजन द्वारकाधीश प्रभु तो ये लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी के पति हैं। फिर भी आज विदुर जी के ऊपर कृपा करके भगवान ने दुनिया को बताया कि मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का हूं, और भाव से कोई मुझे पुकारता है तो मैं जरूर आता हूं और उसके भोग को ग्रहण करता हूं। इसलिए भगवान ने यहाँ भेदभाव मिटाया है, क्योंकि पैसे वाले लोग सोचते हैं भगवान हमारे हैं। भगवान कहते नहीं, मैं गरीब का भी हूं और मैं पैसे वाले का हूं। क्योंकि अगर भगवान पैसे वाले के होते तो फिर भगवान विदुर जी की कुटिया में जाकर के छिलके का भोग नहीं लगाते। भगवान अगर पद प्रतिष्ठावान को देखते होते तो भगवान सबरी की कुटिया में जाकर के जूठे बेरों का भोग नहीं लगाते। हमारे प्रभु तो प्रेम के भोगे हैं। इसलिए महादेव कहते हैं कि पार्वती हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पार्वती, वो परमात्मा प्रेम का, और प्रेम से जो भगवान को भजते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बाद में फिर भगवान
द्वारिका चले आए और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। यहां भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ परीक्षित। लेकिन इस महाभारत युद्ध में समस्त कौरव मारे गए और विजय श्री तुम्हारे बाबाओं को प्राप्त हुई। पांडव विजयी हुए, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। इसमें धर्म की जय हुई और अधर्म परास्त हुआ। आज भी वो पवित्र भूमि आपके दिल्ली के नजदीक कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहां भगवान ने धर्म की जय कराई और अधर्म परास्त हुआ। पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए और युधिष्ठिर को राजा बना करके भगवान परीक्षित द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा अपने वंश का विनाश कराया। 56 करोड़ यदुवंशियों की जनसंख्या है, लेकिन आज सबके सब काल के गाल में समा गए। चतुर्पंचा वशिष्ठ श्रेष्ठाः, परीक्षित मात्र 4-5 यदुवंशी बचे और सबके सब समाप्त। उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया था और विदुर जी की याद बताई कि मेरा विदुर कहीं मिले तो उससे कहना कन्हैया ने तुम्हें याद किया। सौभाग्यशाली है वो जीव, क्योंकि हम भगवान को याद करते हैं और भगवान जब भक्त को याद करने लगे तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। क्योंकि निरंतर भक्त भगवान को याद करता है, हे प्रभु कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब दर्शन दोगे। लेकिन आज भगवान अपने भक्त को याद करते करते इस पृथ्वी से अपने धाम में गए। वही पादुका लेकर के श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन में आए। यमुना के किनारे ज्ञान गुदड़ी नाम का जो स्थान है, रंग जी मंदिर है ना, रंग जी के मंदिर के पीछे का जो स्थान है वो ज्ञान गुदड़ी, वहीं पर उद्धव जी की भेंट विदुर जी से हुई थी। विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। यहीं विदुर जी को पता चला कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, कौरव समस्त मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त। तब विदुर जी ने पूछा कि हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं? जैसे भगवान के बारे में पूछा तो उद्धव जी के अश्रु बहने लगे और कहा, विदुर जी अब हमारे ठाकुर इस धराधाम पर नहीं है, वो तो अपने धाम चले गए। क्या कहते हो प्रभु, हमें छोड़ के चले गए? हाँ, क्योंकि संयोग और वियोग यही जीवन की विधा है। आज मिले हैं तो कल बिछुड़ना है। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, कोई भी हो, आज मिले हैं तो एक दिन बिछुड़ना है। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन जीते जी उस व्यक्ति को भगवान से अपना संबंध बना लेना चाहिए, ताकि बिछुड़ते समय इसको कष्ट ना हो। वरना परिवार का मोह, परिवार का वियोग महाराज सहन नहीं होता। इसलिए उद्धव जी कहते कि प्रभु ने जाते जाते तुम्हें याद किया, ये चरण पादुका देकर के मुझे आज्ञा करिए तुम बद्रिका आश्रम में जाके रहना। बस वहीं जा रहा हूं, प्रभु की खबर मैंने तुम्हें बता दी, तो मैत्री जी के आश्रम में हरिद्वार चले जाना। जो आत्म उपदेश भगवान तुम्हें करना चाहते थे वहां से तुम्हें प्राप्त होगा। और इसके बाद उद्धव जी बद्रिका आश्रम चले गए। आज भी बद्रिका आश्रम में उद्धव जी तप कर रहे। विदुर जी हरिद्वार में मैत्री जी के आश्रम में आए। मैत्री जी को पता चला विदुर पधारे हैं, दौड़ के आए कुटिया में और विदुर जी को अंदर ले गए, आसन दे के बैठाया। विदुर जी ने यहाँ प्रश्न किया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान् दुपारमं वा विन्देत भूयस्तदयेव दुःखं यदत्र युक्तां भगवान् वदेना। हे मैत्री महर्षि, आप कृपा करके बताओ, संसार में हर जीव कर्म करता है सुख पाने के लिए। आज हम कर्म इसलिए कर रहे कि हम सुखी हो जाएं। तो विदुर जी कहते कि सुखाय कर्माणि करोति लोको,
संसार में हर व्यक्ति कर्म करता सुख पाने के लिए, लेकिन सुख उसे मिलता नहीं और दुख उसका पीछा छोड़ता नहीं। क्या कारण है? मैत्री जी मुस्कुराए, कहा विदुर जी आप परम ज्ञानी और अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। विदुर जी साक्षात धर्मराज का ही अवतार है, क्योंकि मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को ही विदुर के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। महाभारत में ये कथा आती है कि राजा का धन चुरा करके कुछ चोर मांडव ऋषि की कुटिया में छिप गए थे, क्योंकि राजकीय सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो बोले महात्माओं के यहां छिप जाएंगे तो सैनिक हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सैनिकों ने उन चोरों के मांडव ऋषि की कुटिया में जाते देख लिया। पीछे से आए महाराज, सब चोर पकड़े गए। तो चोरों को भी साथ में ले गए, मांडव ऋषि को भी पकड़ के ले गए। बाबा जी होकर के चोरी करवाता है, अपनी कुटिया में चोरों को शरण देता है। राजा के पास से खड़ा किया, महाराज ये चोर हैं, ये महात्मा है, ये चोरी करवाता था। राजा ने कहा सूली की सजा सुना दो, इनको सूली की सजा दो। और सूली की सजा बड़ी खतरनाक होती महाराज। एक भाले जैसा हथियार होता था, उसमें उस व्यक्ति को ऊपर से गिराया जाता था और वो गुदा द्वार के द्वारा उस सूली उसके अंदर प्रवेश करती थी। यहां तक घुस जाए, यहां तक घुस जाए, और ऐसे तड़प तड़प करके कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में, कोई 6 घंटे में ऐसे अपने प्राण त्यागता था। ये सूली की सजा, सबको सूली की सजा दे दी, मांडव ऋषि को भी। लेकिन ये तो योगी है। जैसे सूली ने स्पर्श किया, इनकी चेतना सक्रिय थी, जागृत हुई, तुरंत महाराज पद्मासन लगा करके सूली के ऊपर बैठ गए। बाकी जो चोर थे वो सब 2-3 घंटे 4 घंटे में मर गए। दूसरे दिन सैनिक आए निकालने के लिए, देखा तो महात्मा सूली के ऊपर समाधि में बैठे। समझ गए हमसे कोई अपराध हो गया। राजा को खबर करी, राजा संत ब्राह्मणों को लेकर के महात्मा के पास आई और कहा महाराज अनजाने में हमें पता नहीं चला कि आप कोई ब्रह्म ऋषि हैं, हमसे अपराध हो गया। मांडव ऋषि ने कहा हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पहले हमारी सूली निकलाओ। सूली निकालने का राजा ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन सूली नहीं निकली। बोले महाराज नहीं निकली तो बोले काट दो। 20 से काट दी। आज भी मांडव ऋषि के अंदर वो सूली है। और सीधे अंतर ध्यान हुए, धर्मराज के पास पहुंचे। मुझे अपने 100 जन्म पता है, मैंने 100 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, तो मुझे राजा के यहाँ सूली की सजा क्यों मिली? ये दंड मुझे क्यों मिला? धर्मराज ने कहा महाराज हम तो जीव को कर्म के अनुसार उसका दंड देते हैं, आप ही देख लो। तो 100 जन्म से पूर्व का जो जन्म है, क्योंकि जीव के कोई एक जन्म से ही अनंत जन्म है हम सबके, और उन अनंत जन्मों में अच्छे कर्म भी हुए हैं, बुरे कर्म भी हुए हैं। पुण्य भी किया है तो पाप भी किया है। और पाप पुण्य दोनों जब मिश्रित होते हैं तभी मनुष्य का जन्म होता है। क्योंकि आपके पूर्व का जो वही खाता जमा है, उसमें से पाप और पुण्य दोनों को निकाल करके और जीव का जन्म होता है। पाप आएगा आपको दुख देगा, पुण्य आएगा आपको सुखी करेगा, और ये क्रम चलता रहता है। ताकि 100 जन्म से पहले आप ने एक जो तितली होती ना, उसके गुदा द्वार में कांटा छुआया था, ये उसी का दंड है। उस समय 5 वर्ष की आयु थी इनकी। कहा कि 5 वर्ष की आयु के इस खिलवाड़ में इतना बड़ा दंड मुझे मिला। और मांडव ऋषि ने यहीं पर विधान बनाया कि 5 वर्ष के बाद नहीं, अब 12 वर्ष के बाद जो अपराध करेगा उस जीव को उसका दंड मिलेगा। 12 वर्ष से पहले अगर कोई बालक गलती करता है तो वो उसके अपराध में नहीं जोड़ा जाता। ये मांडव ऋषि ने विधान बदल दिया। पहले 5 वर्ष तक के बालक का दंड विधान था, लेकिन मांडव ऋषि ने कहा अब 12 वर्ष के बाद जो अपराध करेगा उसका उसको दंड मिलेगा। 12 वर्ष से पूर्व का जो अपराध है वो उसका क्षमा योग्य होगा।
और धर्मराज को श्राप दिया कि धर्म की सत्ता पर बैठ करके गलत न्याय करते, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी में अवतार लेना पड़ेगा। और वही धर्मराज मांडव ऋषि के श्राप के कारण विदुर के रूप में प्रकट हुए। इसलिए युधिष्ठिर जी और विदुर जी साक्षात धर्म का ही अवतार है। दोनों पक्ष में धर्म है। पांडव के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है और कौरव के पक्ष में विदुर जी के रूप में धर्म है। लेकिन पांडव पक्ष के धर्म जो कहते हैं पांडव वो करते हैं। कौरव पक्ष का धर्म चिल्लाता रहता, कोई सुनता ही नहीं। और शास्त्र कहता धर्मो रक्षति रक्षताः, धर्म के पालन का, आप धर्म का पालन करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का पालन न करें, अधर्म का काम करें तो अधर्म का दंड फल होता है दुख और धर्म का फल होता है सुख, क्योंकि ततः धर्मः सुखम। आज जीव कर्म करता है अधर्म का और सुख चाहता है धर्म का, ऐसे नहीं हो सकता। आप धर्म का पालन कीजिए। शास्त्रों में जो धर्म का विधान बताया है आप उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। लेकिन हम पाप कर्म करते हैं, सुख चाहते हैं धर्म का, ऐसा कैसे होगा? आप धर्म की आज्ञा में रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। विपत्ति सी विपत्ति, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आकर के धर्म हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। आप माता जानकी जी का चरित्र देखिए। एक गृहस्थ का ये धर्म होता है कि उसके दरवाजे में कोई साधु सन्यासी आवे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको भी देना चाहिए। कुछ नहीं तो जल पिला करके विदा कर दो। लेकिन खाली हाथ अगर कोई महात्मा दरवाजे से जाता है तो उस गृहस्थ का पूरा पुण्य लेकर के चला जाता है। तो माता जानकी वनवास के समय पंचवटी में है, रावण साधु का वेश बना करके आया। जानती हैं ये साधु नहीं वेश बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, इसने भगवान का वेश बनाया, साधु का वेश बनाया, मैं भिक्षा दूंगा। और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। लेकिन रावण ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उनका हरण करके अशोक वाटिका में ले गया। तो आज रावण की अशोक वाटिका में भी जानकी जी बैठी हैं, लेकिन रावण के सामने सिंह की तरह गर्जना कर रही हैं और कहती तेरी औकात क्या है मुझे पता है। और आज माता जी सिंह की तरह गर्जना कर रही हैं, तेरी औकात तिनके के समान है मेरे सामने, क्योंकि तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया, मैंने अपने धर्म का पालन किया, इसलिए तेरी लंका में बैठ करके मेरी धर्म रक्षा कर रहा है, तू मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र कहते धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज वही ये विदुर जी महाराज कहा, विदुर जी आप साक्षात धर्मराज हैं और आप ऐसी बात कर रहे हो। आप सब जानते हो ये संसार दुख रूप है, यहां सुख है ही नहीं। और जब सुख है नहीं तो सुख मिलेगा कहां? दुखालयम शाश्वतम, भगवान गीता में कहते अर्जुन ये संसार दुख रूप है। और दुख कोई एक तरह का नहीं होता, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यहां बोले जो भगवान का भजन करेगा वही सुखी रहेगा, वरना महाराज हर आदमी दुखी। कोई धन से परेशान, जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए परेशान, कोई मन से परेशान, कोई तन में रोग लगे तन से परेशान। और नानक देव जी कहते नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो राम आधार। नानक दुखिया सब संसार, ये संसार दुख रूप है। यहाँ जो भगवान का भजन नहीं करेगा उसे दुख घेरे ही रहेगा, और जो भजन करता है उसके पास दुख नहीं आता। दुख आएगा भी तो उसे एहसास नहीं होने देगा। ये भगवान के भजन का बल है।
ये भगवान की कृपा का। सृष्टि के बारे में पूछा, भगवान जगत की उत्पत्ति करते हैं। तो इधर सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, यहां मैत्री जी विदुर जी को वही प्रसंग सुना रहे हैं। बोले मैत्री जी विदुर जी, ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब भगवान के द्वारा प्रकट है और कोई और नहीं, भगवान ही सब रूपों में है। इसलिए भगवान ने जब संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसी समय सा नाभि कमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापति, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हो गया, कमल से ब्रह्मा जी ने तप किया। तब भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया। जो महाराज जी कल आए थे बता रहे थे ना कि पूर्व में भगवान नारायण ने भागवत कथा ब्रह्मा को सुनाई, इसी जगह भगवान ने उपदेश किया और कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा सृष्टि की रचना कराना चाहता हूं। तुम्हारा नाम विधि, तुम ब्रह्मा हो। चारों तरफ दृष्टि डाली, चार मुख पैदा हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम चतुरानन है। और कहा कि तुम मेरे इस ज्ञान को आत्मसात करके सृष्टि की रचना करो। इतना कह के भगवान की वाणी अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा मानसिक संकल्प से चार पुत्रों को प्रकट किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हो, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार पुत्र ब्रह्मा जी के। इन्होंने कहा पिताजी हमें क्या आज्ञा है? बोले हमारे साथ सृष्टि में सहयोग करो। बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।